जहां एक तरफ अहाना और अर्जुन एक हो चुके हैं। बहुभात की रस्म शानदार रही और अहाना को सरकारी नौकरी भी मिल गई है। इस बात से पूरा घर जश्न मना रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न कि बुरों को दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती, इसलिए उन्हीं खुशियों पर नजर लगाने के लिए पीसी मोनी और पोल्टू की एक गुप्त मीटिंग होती है। घर की खुशियों को देखकर उनका खून खौल रहा है। पीसी मोनी फैसला करती है कि वह अगले ही दिन पोल्टू की दूसरी शादी करवाएंगी। उनका मकसद साफ है, मंजली को तोड़ना और घर की खुशियों पर पानी फेरना। उन्हें लगता है कि जब मंजली पोल्टू को किसी और के साथ शादी करते देखेगी तो वह दुखी हो जाएगी और अपने आप तलाक के पेपर्स पर साइन कर देगी। साथ ही बाकी बहुएं भी दुखी हो जाएंगी और पूरा घर टूट जाएगा। इसी बीच पोल्टू एक नई लड़की, जिसका नाम पुजारी है, उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है। पर हद तो तब हो जाती है जब पीसी मोनी अपनी नीचता की सारी हदें पार कर देती है। शादी तय करने के बाद वह तूफान की तरह मंजली के कमरे में घुसती है। मंजली कोने में बैठकर रो रही होती है। पीसी मोनी उसकी अलमारी खोलती है और उसके सारे पुश्तैनी गहने निकाल लेती है। जब मंजली रोकने की कोशिश करती है तो वह उसे धक्का देती है और कहती है, अब इन गहनों पर तेरा कोई हक नहीं है। यह सब अब मेरी नई बहू पुजारी पहनेगी। दिल तो तब टूटता है जब पीसी मोनी मंजली के गले से उसका मंगलसूत्र तक छीनने की कोशिश करती है। मंजली गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन पीसी मोनी उसका सब कुछ लूटकर ले जाती है। यह नजारा देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। अगले ही दिन घर के आंगन में मंडप सजने लगता है। पीसी मोनी मोहल्ले के कुछ लोगों को शादी में इनवाइट करती है। वह दुर्गा देवी और अहाना के पास जाकर बड़े अपमानजनक तरीके से ताना मारते हुए कहती हैं, मेरे बेटे की शादी है। अगर आना है तो आओ, वरना मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब यह बात मंजली को पता चलती है कि उसका पति दूसरी औरत पुजारी को घर ला रहा है और उसके ही गहने उस नई दुल्हन को पहनाए गए हैं, तो वह बुरी तरह टूट जाती है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगता है उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। मंजली की हालत देखकर घर की बाकी बहुएं और दुर्गा देवी बहुत दुखी होती हैं। उन्हें उसकी तकलीफ देखकर बहुत बुरा लगता है और वे तय करती हैं कि अब वह पोल्टू को एक अच्छा सबक सिखाएंगी। लेकिन अहाना, जो अब समझदार और पढ़ी लिखी अफसर बनने वाली है, रोने के बजाय लड़ने का फैसला करती है। अहाना मंजली के कमरे में जाकर उसे समझाती है, दीदी, अगर आप आज खुद को कमजोर समझकर रोती रहीं, तो यह लोग और खुश होंगे। यह चाहते हैं कि आप टूट जाएं। यही समय है जब आपको मजबूत बनकर खुद के लिए लड़ना होगा। और वैसे भी आप उनके साथ खुश थी ही कब? मंजली कहती है, लेकिन मैं यह बात अपनी बेटी को कैसे समझाऊंगी? उन्हें तो पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी करने में शर्म नहीं आ रही। अहाना यह सुनकर कहती है, दीदी, आप उनकी पहली पत्नी हैं और तलाक हुआ नहीं है। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। यह शादी नहीं, अपराध है। अहाना कहती है, अभी के अभी हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और पोल्टू की शिकायत करेंगे। असल में बहुओं के कहने पर मंजली तलाक के पेपर पर साइन नहीं कर रही थी। पोल्टू को लगा था कि अगर वह दूसरी शादी करता है तो मंजली खुद ही तलाक दे देगी। लेकिन अहाना ने पूरी बाजी पलट दी। उधर बाहर मंडप सज चुका है। पोल्टू दूल्हा बना बैठा है और पास में नई दुल्हन पुजारी बैठी है, जिसने मंजली के गहने पहन रखे हैं। पीसी मोनी खुशी से फूली नहीं समा रही। पोल्टू जैसे ही फेरे लेने के लिए खड़ा होता है, तभी घर के बाहर तेज सायरन की आवाज आती है। पहले तो उन्हें लगता है कि कोई एम्बुलेंस गुजर रही होगी, लेकिन जब वे मुख्य दरवाजे पर अहाना को खड़े देखते हैं,
तो दंग रह जाते हैं। और जब अहाना के पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ मंजली अंदर आते हैं तो पोल्टू के होश उड़ जाते हैं। पीसी मोनी को इतना गहरा सदमा लगता है कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वह धड़ाम से गिर जाती है। मंडप में भगदड़ मच जाती है। नई दुल्हन पुजारी भी पुलिस को देखकर घबरा जाती है। पुलिस साफ कहती है कि बिना तलाक के दूसरी शादी करने पर 7 साल की जेल और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पोल्टू न 7 साल जेल भुगत सकता है और न इतना जुर्माना भर सकता है। यह सुनते ही उसका कलेजा बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। अहाना और मंजली खुश हैं कि उन्होंने कानून की मदद से पोल्टू को अच्छा सबक सिखाया। तो दोस्तों, अहाना की इस समझदारी और हिम्मत के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे क्या होगा